कोविड नमस्कार 19 सर। के कोविड 19 के इस फेज में ऑनलाइन एजुकेशन को अपना हथियार बनाकर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास सभी शिक्षकों ने किया है। सभी शिक्षकों ने जी, एक नई पद्धति को सीखा है, एक नए तौर तरीकों से कोशिश की है कि कैसे हम अपनी स्थिति से बाहर निकलकर अपने प्यारे बच्चों को एजुकेट कर पाए। उन्हीं में से बिल्कुल, एक बिल्कुल सर। प्राध्यापिका पुष्पा मिश्रा आनंद जी आज हम लोगों के साथ हैं। वे ब्लॉसम कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी ग्वालियर में एक स्कूल है, वहां पर एक प्राध्यापिका के तौर पर काम करती हैं। उनकी साहित्य की रुचि बहुत पुरानी है, लेकिन अब लॉकडाउन के फेज में उन्होंने काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और एक अच्छा काव्य संग्रह समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आज हम लोग उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप टॉक में। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग, जितने लोग भी इनको देखेंगे, इनसे कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। स्वागत है मैम। अब थोड़ा सा परिचय आप अपना दें, उसके बाद फिर हम लोग जी, जी सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और फिर अपने सभी जो साहित्यिक मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो अपना अमूल्य समय देकर के मेरे को सुनने का प्रयास किया है, उससे लिए मैं हार्दिक उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको विनम्र अभिवादन भी करती हूँ। बहुत और सही। आज जो सर आपने कहा है कि कोरोना के काल में जो बच्चों को शिक्षा देने की बात है, ये बहुत अच्छी पद्धति है और इस पद्धति का अगर हम सही तरीके से और सही तरीके से पेरेंट्स मिलकर के हम इसको एक कारगर हथियार बनाएं, तो हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमारे जो आज ये परिवार है, तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे प्राचीन जो परिवार हैं, जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, हम लोग भी सीख रहे हैं उस चीज को। तो बिल्कुल। बच्चे हर उस चीज व्यक्ति का गलत फायदा उठाते हैं। हर व्यक्ति सीख रहा है और ये एक महामारी ने बहुत सारे लोगों के लिए टीचिंग का एक ढेर सारा हथियार और जरिया दिया है। ये स्कूल की बाउंड्रियां छोटी हो गई हैं, जो परिवार की बाउंड्रियां थी वो फैल गई हैं। वैश्विक रूप से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आज आप ग्वालियर में हैं और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, आपके साथ चर्चा हो पा रही है। आप ये मानकर चलिए कि आप विश्वविद्यालय की भाग बन रही हैं इस समय, जब हम लोग ऑनलाइन के मेथड से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसे ही समाज अपनी बाउंड्रियों को तोड़ रहा है और अपनी जितनी भी निगेटिविटी थी इस ऑनलाइन को यूज करके कम कर रहा है। सोशल मीडिया में फैली हुई ढेर सारी कमियों को साफ करता यह डॉक्टर सत्या होप टॉक आपका आभार व्यक्त करता है। आप एक कविता जो आपने चुना हो स्वागत के लिए या इस मंच को प्रथम दृष्टया सुनाने के लिए, उसका पाठ करें, जिससे कि हम लोग इस कार्यक्रम में और आगे बढ़े। फिर सर, पहले तो मैं आपको डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय लिया है कि एक शिक्षा और कोरोना, ये दोनों पूरक हो गए हैं। आज के टाइम पर पूरक हो गए हैं और नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं बिल्कुल। कि पर्यावरण शुद्ध होना, बच्चों का जागृत होना और हमारे सबसे बड़ी बात है, जो पेरेंट्स ने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था, जिन्होंने नहीं देखा था और वो उसके आगे संभल हुए हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैं आज सबको आपके सामने सभी लोगों को नम्र निवेदन करते हुए अपनी एक कविता रखती हूँ, क्योंकि आजकल हम जो पेपरों में देखते हैं बहुत ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर और कन्या क्या कहते हैं, कन्याओं का जो हम कहते कुछ है और जीवन में करते कुछ है, देखते कुछ है। आज हमारी जो पत्रिकाएं हैं, पेपर हैं, सभी में इसी चीज की आ रही हैं खबरें कन्या खबरें के आ साथ रही। ऐसा हो गया, बिल्कुल लड़की के बिल्कुल साथ ऐसा बिल्कुल हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल। हम दोष किसको देते हैं? ये हमारे सब संस्कारों का दोष है, हम्म। किसी का दोष नहीं है। जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन ये हमारे संस्कारों का दोष है कि जो हम अपने संस्कारों को, क्योंकि बेटियों को, बेटों को हम केवल भौतिकता से जोड़ के देखने लगे, बिल्कुल। शिक्षा को भौतिकता से जोड़ के देखने लगे हैं, बल्कि शिक्षा को हम ज्ञान के प्राप्त के साधन नहीं बनाया है, केवल एक है। तो मैंने एक बेटी के ऊपर एक कविता लिखी है, मैं आपको सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डरी सी सहमी सी हूँ, हम्म। मैं डरी सी सहमी सी हूँ, ना मैंने कोई अपराध किया है और ना मैंने किसी का दिल दुखाया, फिर भी मैं बाहर आने से डरती हूँ, फिर भी मैं बाहर आने से डरती हूँ। मैं जिसकी कोख में हूँ, मैं जिसकी कोख में हूँ,
वह भी डरी सी रहती है। खूब प्यार लुटाती है, प्यार भरी बातें करती है, खूब प्यार लुटाती है और प्यार भरी बातें करती है, लेकिन सबको देखकर सुनकर वो घबरा जाती है। सबको देखकर सुनकर वो घबरा जाती है कि अपने इस अंश को धरती पर लाने के लिए, अपने इस अंश को धरती पर लाने के लिए मैं असहाय किस किस से लड़ूंगी, मैं असहाय किस किस से लड़ूंगी। रूढ़िवादी परिवार से, सामाजिक परंपराओं से, दूषित घूरती हुई निगाहों से। रूढ़िवादी परिवार से, सामाजिक परंपराओं से, दूषित घूरती हुई निगाहों से, और अपनों की अमानवीयता, और अपनों की अमानवीयता, अंधविश्वास, भौतिकता की चकाचौंध से। इन सब बातों को सोचकर, इन सब बातों को सोचकर धड़कते हुए हृदय की गूंज से, धड़कते हुए हृदय की गूंज से मैं डरी सी सहमी हूं, मैं डरी सी सहमी हूं। अभी मेरा अस्तित्व नहीं है, अभी मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिसमें मेरा वजूद है, अभी मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिसमें मेरा वजूद है, उसको सहारा संबल चाहिए, बिल्कुल उसको सहारा संबल चाहिए, जो मुझे इस सुंदर दुनिया देखने का, मुझे भी एक अवसर मिल सके, जिससे माँ इस माँ सुंदर दुनिया देखने को माँ का डर मुझे और भी अवसर प्राप्त हो सके। बच्ची का डर, बच्ची, दोनों का हाँ, डर आपने बच्ची का ये प्रस्तुत कथन किया। है कि हम्म हाँ, हम्म जो मेरा ये वजूद अभी नहीं है, लेकिन हम्म, जिसमें मेरा वजूद है, वह उसको सहारा और संबल अगर प्रदान हो, तो जिससे मुझे भी दुनिया देखने का एक अवसर प्राप्त हो। मैं प्रार्थना रत, मैं प्रार्थना रत, सतत अनवरत, मैं प्रार्थना रत, आने को अनवरत, सतत प्रयासरत, मैं झुकी हूं, मैं डरी सी सहमी हुई हूं, मैं डरी सी सहमी हुई हूं। ना मैंने कोई अपराध किया है, ना किसी का दिल दुखाया है, फिर भी मैं बाहर आने से डरती हूं, फिर भी मैं बाहर आने से डरती हूं, क्योंकि मैं एक कोख में पली हुई बेटी हूं। बहुत धन्यवाद। सुंदर ये कविता मेरी है, बहुत बहुत मार्मिक कविता है। और डॉक्टर सत्या होपटॉक के मंच पर उम्मीद भरी कहानियों के लिए हमें जाना जाता है। मैं एक स्वागत करता हूं इस कविता का। कविताओं में समाज को एक नई चेतना देने के लिए, एक झकझोरने के लिए, जो नारी शक्ति, सत्य नारी शक्ति आवाज बन रही है, ये अनुज्ञा कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। अपनी आवाज, ये केवल एक कविता नहीं है, केवल पुष्पा मिश्रा जी की कविता नहीं है, ये हर माँ की, हर बच्ची की कविता है। और आपके परिवार में भी यह जो बच्ची है, उसकी ये आवाज है, उसकी ये बात है। उसके मुख से नहीं है, उसके शब्द से नहीं है, लेकिन भाव बिल्कुल वही है। तो उम्मीद, हमें जो कहा जाता है, हम उम्मीद के कहानीकार हैं। हमें उम्मीद यही रखनी है कि आप अगली बार जब किसी नारी को देखें, जब किसी महिला को देखें, तो आपकी नजरों में वो पानी होना चाहिए जिस पानी की अपेक्षा आदरणीय पुष्पा मिश्रा जी ने किया है। मुझे बहुत खुशी है। और इतना सुंदर कहने के बाद मुझे यह कहना है कि ये कार्यक्रम होलिकोत्सव के लिए आयोजित है, और इसमें हम लोग कोरोना महामारी को एक विषम परिस्थितियों से मनुष्य के लड़ने की क्षमता को बताने वाला एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम मान के चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अपने अपने विजन हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं इस कोविड फेज में, तो बहुत सारे लोगों ने नई पद्धतियों से अपने को लड़ने का गुण भी सीखा है और अपने लिए कुछ नए अवसर तलाशे हैं। उनमें से एक डॉक्टर सत्या होपटॉक आपको एक कोई कविता कोरोना के उपलक्ष्य में कहने को निमंत्रण देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोरोना के जो हमारी, तो ये बहुत एक ऐसा समय आया है ये। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरी कविता को इतनी अच्छी सराहना दी है। उसके लिए मैं डॉक्टर सत्या का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी लोगों को मैं यह एक बताना चाहती हूँ कि जो बेटी है वो हमारे जीवन का, हमारे उसका अंश है। बिना बेटी के जीवन संभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो एक कोरोना के है, कोरोना में कितने लोगों ने प्राण अपने गंवा दिए हैं, बिल्कुल। और कितने लोगों का संसार उजड़ गया है, और बिल्कुल। कितने लोगों ने ऐसा जीवन जी रहे हैं। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग आज अपना जीवन, उनकी नौकरियां चली गई हैं,
कितने मजबूर हैं, कितने माँ बाप बीमार हैं, और कितना सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन लेकिन लोगों ने अपनी आस नहीं छोड़ी। लोगों का एक विश्वास, एक आशा, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच, क्योंकि जो हम भूल चुके थे वह चीज लोगों ने फिर भी याद किया है, और वो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम एक बहुत अच्छी चीजें, जो मजदूर थे हमारे, क्योंकि जो हम्म। जीवन की धुरी है, हम्म। हम जिनके बिना आज हम घर में भी बाइयों के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। हम्म। तो हमारा जो जीवन है, मजदूर, उनको देख करके, तो मैं एक दो शब्द मजदूरों के लिए, जो हमारा मन दुखी होता था, उनको देख करके मैं दो शब्द एक पूछते सुनते हैं आप लोगों के खास लिए खास तौर बताते हैं। पे खास तौर पर सड़कों पे चल रहे उन सभी श्रमिक बंधुओं उन को मजदूरों को हम सब लोगों को प्रणाम। जितने भी बिल्कुल, श्रमिक बंधु संघर्ष करके अपने जीवन की रक्षा कर पाए, उस परिस्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, और शायद ये कविता उन्हीं के लिए आ रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उनकी लंबे लंबे पथ पर चलकर, लंबे लंबे पथ पर चलकर जन्मभूमि को लौट रहे, लंबे लंबे पथ पर चलकर जन्मभूमि को लौट रहे, छाले कितने तन मन पर लिए घरों को लौट रहे, क्या बात छाले कितने तन मन पर लिए घरों को लौट रहे, लिए घरों को लौट रहे, लंबे लंबे पथ पर चलकर जन्मभूमि को लौट रहे, सूरज की तपती गर्मी में नंगे पैरों दौड़ रहे, सूरज की तपती गर्मी में नंगे पैरों दौड़ रहे, भूख प्यास से भूख प्यास से रहे तड़पते, आस लिए घर लौट रहे, आस लिए घर लौट रहे, छाले कितने तन मन पर थे, लिए घरों को लौट रहे, लिए घरों को लौट बहुत रहे। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रथ के पहिए जो है जग के, रथ के पहिए जो है जग के, आज वही बड़ी विपदा में है, आज रथ के वही पहिए। बड़ी विपदा में है, उन रथ के पहियों को मिलकर, उस रथ के पहियों को मिलकर तन मन धन से हम संवार रहे, तन मन धन से हम संवार रहे, लंबे लंबे पथ पर चलकर जन्मभूमि को लौट रहे, छाले कितने तन मन पर हैं, लिए घरों को लौट रहे, लिए घरों को लौट रहे, बड़ी बीमारी जब घर पर आए, बड़ी बीमारी। चाहे हमारे घर पर आए, चाहे देश पर आए, चाहे समाज पर आए, वह हमेशा कुछ नुकसान करके जाती है और कुछ सिखा करके भी जाती है। बिल्कुल। कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो वो बहुत कुछ सिखाती है, हमारे जीवनचर्या को बदलने के लिए, हमारे समाज के बदलने के लिए, कहीं ना कहीं वो हमें सिखाने के लिए, हमारी कमियों को उजागर करने के लिए, जो हम भूल चुके हैं उनको सिखाने के लिए आती है। बिल्कुल। बड़ी बीमारी जब घर पर आती, घर को तहस नहस कर जाती। घर में कोई एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा घर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई एक समाज में कोई एक वर्ग परेशान होता है तो पूरा देश परेशान हो जाता है। बिल्कुल। बड़ी बीमारी जब घर पर आती, घर को तहस नहस कर जाती, लेकिन बीमारी जब जाती है, लेकिन बीमारी जब जाती, घर में फिर खुशहाली लाती, घर क्या में बात। फिर खुशहाली लाती, ये होली लंबे पथ पर चल करके ये जन्मभूमि को हो, लौट रहे। ये होलिकोत्सव कार्यक्रम खास उन्हीं विचारों को समुच्चय करने का, और आप सभी लोगों के माध्यम से एक काव्य गंगा जो 101 लोगों के द्वारा प्रेषित की जा रही है, विचार यात्रा है। इसमें बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, और समाज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ कदम चलेंगे साथ मिलकर। मीट कार्यक्रम के बारे में यदि मुझे बताना है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मीट कार्यक्रम एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कुछ छोटी सी सदस्यता लेकर एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। हर व्यक्ति समाज का शिक्षक है, हर व्यक्ति चाहे तो कुछ न कुछ तो पढ़ा ही सकता है। तो यदि हमारे शिक्षक बंधुओं को थोड़ा सा मदद करके समाज थोड़ा सा कदम साथ चले और अपने से कुछ पढ़ाने की कोशिश करे, बच्चा जब एजुकेट होने आए तो उसे बहुत सारी चीजें ऐसे भी पता रहे, तो हमारे शिक्षकों का दायित्व थोड़ा सा कम रहेगा। बिल्कुल सही। विद्यालयों में छोटी छोटी चीजों को लेकर जितना संघर्ष करना पड़ता है और जो परसेंटेज नहीं इंप्रूव हो पाते, यदि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, यदि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजों को पार्ट टाइम में ऐसे ही बता दे, जैसे हम लोग आज यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं, वैसे ही अगर बताता रहे तो धीरे धीरे जैसे यूज्ड टू हो जाएगा बहुत सारे टर्म एंड टेक्निक्स। तो इसलिए टर्म एंड टेक्निक्स पर हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें कि साइंस के स्टूडेंट, साइंस के टीचर कुछ कुछ बोल बोल के टर्म्स बताते जाएंगे कि ये चीज इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। जैसे कोई भी छोटा सा पेन का प्रचार भी होता है तो लोग जान जाते हैं कि ये वह पेन है,
बबूल का प्रचार होता है या कोई भी चीज, तो प्रचार का एक ऐसा उद्देश्य है, साइंस का प्रचार कर दो, सब्जेक्ट का प्रचार कर दो, साहित्य का प्रचार कर दो, इतना कर दो कि लोग यूज्ड टू हो जाए, अरे इनको तो हम जानते हैं, ये तो वही वाली बात है जो हमने वहां सुनी थी। तो टीचर को भी पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आया कि बच्चा इतना जानता है, अब मुझे इससे आगे बताना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बात पे हम है। आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, अभी इंटर के स्कूल के जो 12th के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी रखी। जी स्कूल बंद चल रहे हैं, तो बच्चों ने सारे ऑर्गेनाइज किए किसी रेस्टोरेंट में, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैम आप आइएगा, मैम आप आइएगा, जरूर आप आइएगा, बहुत बिल्कुल। प्रयास कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो बच्चों की मन के रखने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ वहां। हाँ। तो बच्चों ने कहा, एक उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मैम आप मुझे कुछ मत बताइए, लेकिन एक अच्छी सीख आप मुझे एक दे के जाइए। हम्म। आखिरी आपका जो यहाँ फेस टू फेस लेक्चर है, आप वो दे के जाइए। मैंने कहा यहाँ पर हम लेक्चर देने के लिए नहीं आए हैं, पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर कभी जीवन में तुम्हें याद रखे तो एक बात याद रखना, तुम कुछ बनो या ना बनो, कुछ मत बनना, कुछ प्रयास करना बनने के लिए। जो बनोगे अपने आप बन ही जाओगे, प्रयास जिस तुम क्षेत्र में आए हो तो बनोगे, निश्चित बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छे इंसान एक जरूर बनना, कि जो तुम्हारे माँ बाप एक बनाने के लिए इतने सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, एक अच्छा इंसान उनके लिए जरूर बनना। ये अगर क्या बात। इनमें से, तुम में से जितने सारे 50 बच्चे हैं, इनमें से अगर बहुत। 5 बच्चे भी एक अच्छे इंसान बन गए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात। हमारा कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होपटक बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं भी देता है। बहुत सारे बच्चे जिनके जन्म दिवस बीच में पड़ते हैं, उनके लिए हम लोग अच्छी शुभकामनाएं अपने साहित्यकारों के माध्यम से प्रेषित करते हैं। आज जिसका जन्मदिन है, उनका नाम है हर्षित और स्वरा। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए कोई अच्छी सी कविता पढ़कर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दें, जिससे वे अपने जीवन में और अच्छा करने को उत्साहित बिल्कुल हो। बिल्कुल। हर्षित और आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है कि तुम लोग प्रात की बेला अरुण की प्रभा, क्या बात। रात की बेला अरुण की प्रभा, लाल लाल स्वर्णिम दिख रही स्वर्णिम छटा, तुम्हारी यह जन्मदिन पर, तुम्हारे इस जन्मदिन पर देखकर ये प्रकृति करती है नमन, प्रकृति करती है नमन। जले ज्ञान का दिया अरुण की प्रभा, जले ज्ञान का दिया अरुण की प्रभा, जागे मन में उमंग, जागे मन में उमंग, करो गुरु को नमन, मात पिता के संग लियो जी लेना जीवन का आनंद। यही मेरी शुभकामनाएं अपने हर्षित और उनके लिए। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। अभी बसंत का कार्यक्रम हम लोग संपादित किए हैं, और कुछ कुछ बसंत का भी चल भी रहा है, और होलिकोत्सव कार्यक्रम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कविता बसंत के लिए अमवा के फूलों पर अब आ गई बहार, मैंने कहीं पढ़ा था। जी यदि आप जी जी उसे, अगर बिल्कुल। वो आसपास हो तो उसे आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पुष्पा मिश्रा जी का एक नाम आनंद भी है, तो आप लोग उस नाम से भी संबोधित करें। हमें बहुत खुशी है कि आनंद जी की कविताओं को हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। बताएं। अच्छा, मैं इस कविता के साथ में, जो बसंत ऋतु की कविता है, उसके साथ साथ मैं अपनी ग्वालियर भूमि के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। बहुत सुंदर। गालव नगरी की बीर धरा पर, गालव नगरी की बीर धरा पर सदियों से इतिहास रचा, गालव नगरी की भीड़ धरा पर सदियों से इतिहास रचा। साज बाज हो या युद्ध कला हो, साज बाज हो या युद्ध कला हो, साहित्य संगीत का नाम रहा, साहित्य संगीत का नाम रहा। क्या बात है। गालव नगरी के वीर धरा ने सदियों से इतिहास रचा, सदियों से इतिहास रचा। धन्यवाद। ये मेरी कर्म भूमि है, इसलिए मैंने बहुत 4 पंक्तियां इनके लिए लिखी हैं। आप लोगों का सबका बहुत अब मैं सुंदर। आपके और सामने। मेरे एक मित्र हैं, मुझे बात याद आ गई है तो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र जी जी जी। हैं आदरणीय पवन जी। उनका कहना है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है भारत का, वह काव्य के मामले जी में, जी। साहित्य के मामले में ज्यादा धनी है। और मेरे भी कार्यक्रम में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश, और अभी सौभाग्य है मेरा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जयपुर से लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इतने दूर दूर तक, और ये इनरिच्ड भी है, काव्य से इनरिच्ड है ये एरिया। तो हाँ, और सर मेरे तो है ना, शुरू से बचपन से जब लिख नहीं पाते सामने था,
तो थोड़ा बहुत स्कूल में प्रोग्राम होते तो कुछ नहीं होता था, मेरे को डांस करना आता नहीं था, मेरे को और कुछ आता नहीं था, तो बस 4 लाइनें लिख के वो बोलती थी बस, हमेशा यही रहा मेरा शुरू से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुना है। अब मैं बसंत ऋतु पर आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ, अमुआ की, जो हमने लिखी है। कुछ दो हैं। अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार, अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार, झरझर झरझर झर रहे फूल हर सिंगार, फूल है हर सिंगार। धरती भी सजने लगी करके नव सिंगार, धरती भी सजने लगी करके नव सिंगार। झांक रही है शीतल बौछार, शीतल सी बौछार, हवाओं से झांक रही है शीतल सी बौछार, शीतल सी बौछार। अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार। क्या बात। दिग दिगंत फैल रही पुष्पों की सुगंध, दिग दिगंत फैल रही पुष्पों की सुगंध, सुगंध पाके भ्रमर भी पी रहे मकरंद, पी रहे मकरंद। अमुआ की डाली पर अब आ गई बहार, अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार। छिप छिप कर पेड़ों पर कूकती कोयल, छिप छिप कर पेड़ों पर कूकती कोयल, मीठा रस बोल बोल कर रही घायल, मीठा रस बोल बोल कर रही घायल। अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार, अमुआ के फूलों पर आ गई बहार। आगे वाली लाइन में इसमें शीत ऋतु जा रही है अब आ गया बसंत, शीत ऋतु जा रही है अब आ गया बसंत, मन मयूर नाच नाच भर रहा उमंग। ये उमंग जो है उनका नाम है जिनके कारण आप यहाँ आई हैं। उमा शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में आई और उनका नाम एक उमंग भी है, और उनको आपने देखा और शायद वहां से आपको लगा कि मुझे भी यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू, थैंक यू। आगे शीत ऋतु जा रही अब छा गया बसंत, शीत ऋतु छा रही अब छा गया बसंत, मन मयूर नाच कर भर रहा उमंग, भर रहा उमंग। अमुआ के फूलों पर अब आग छा गई बहार। आखिरी पंक्तियां हैं। कामदेव के बाण हैं जो फूलों से सजा, कामदेव का बाण है जो फूलों से सजा, सूरज की गर्मी से ताप बढ़ने लगा, सूरज की गर्मी से ताप बढ़ने लगा। अमुआ के फूलों पर अब आ गई बहार, झरझर झरझर रहे फूल हर सिंगार, फूल हर सिंगार। ऐसी है बसंत की बहार, ऐसी है बसंत की बहार। मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और वे क्या करते हैं, अगर आप बता सकें। बिल्कुल सर, मेरे परिवार में वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग सब पूरी फैमिली साथ में है, मेरी दिरानी जो सब अलग अलग मकान हो गए हैं सबके, तो हम लोग सब अलग अलग से पास पास ही शिफ्ट है, सुख दुख सब एक ही है। और बाकी मेरे हस्बैंड हैं, वो स्टैटिकल ऑफिसर थे, तो उन्होंने अभी, और मेरा बेटा है वो आईटी से इंजीनियर है, वो नोएडा में है, और मेरी बेटी है और तो वो विशाखापट्टनम में है, क्योंकि मेरा दामाद उसमें जॉब करता है। साहित्य रचना के लिए, साहित्य रचना के लिए आपको परिवार से कौन सहयोगी बना? सर मेरे साहित्य रचना के लिए मेरे परिवार में कोई सहयोगी नहीं है और कोई करता भी नहीं है, केवल मैं ही जो मुझे इंटरेस्ट है, और मेरे को सब गुस्सा भी होते हैं, क्या फालतू के कामों में लगे रहते हो तुम लोग, कोई काम ही नहीं है तुम्हें जे वो, तो मेरे को इस बात पे कई बार डांट भी पड़ती है। चलिए, फिर भी आपने अपनी यात्रा को चालू रखा है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग नहीं अप्रिशिएट करते, फिर भी यही जिजीविषा हमें देखनी भी थी। मैं जानना चाह रहा था कि क्या आप ये जो रचनाएं इतनी सुंदर कर रही हैं, इसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो निश्चित रूप से आपको अपनी आत्मशक्ति है, उसके कारण आप ये कर पा रहे हैं। अपनी आत्मशक्ति है, प्रेरणा मिलती है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। मैं इसी अपने साथ अपने जो शौक है, जो इंटरेस्ट है, मैं उसको जिंदा रखना चाहती हूँ, जो मुझे एक सुकून देता है। बहुत सुंदर। एक कविता हम और सुनेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में किसका नाम लेना चाहेंगी? यहाँ पर यदि मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा खुश आप कब होती हैं, किस बाहर परिवार के अलावा किसी मित्र, किसी ऐसे सदस्य जिसको याद करें, उसको सुनकर अच्छा लगेगा कि मेरा नाम कार्यक्रम में लिया था पुष्पा जी ने। सर मैं अपने परिवार से, वैसे मैं सभी से खुश रहती हूँ, मेरे को नाराज होना कम आता है। मैं अपने आप से सबसे ज्यादा खुश रहती हूँ, जब मैं अपनी किताबों के साथ रहती हूँ, कॉपियों के साथ रहती हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, कोई ऐसा मित्र, कोई खास व्यक्ति जिसको आप नाम लें? सर मैं अपने, मेरे पति हैं जो,
आनंद कुमार मिश्र, जिनके नाम मैंने अपना बाद में लगाया है, उनका नाम है आनंद कुमार मिश्र। क्या बात। और उन्हीं के मैं मतलब एक मैं उनका शौक है। मैं इंसिस्ट करता हूँ लोगों को इस तरह की बातें पूछ कर उनको याद दिलाने की कि आपके अपने इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो बन रहा है बहुत सारे लोग देखेंगे तो उन्हें खुशी होती है कि लोग हमें याद करते हैं। थैंक यू। अब आप कोई कविता अपनी सुनाएं जिसको कि अच्छा, अब सर मैं एक गीत आपको सुनाती हूँ जो मुझे पसंद है और जो प्रकृति के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे प्रकृति से भी थोड़ा कुछ प्रेम ज्यादा है। हाँ तो अपने बिल्कुल। पेड़ों को, तो वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा आप लोग। प्रकृति और नारी, मैंने ये कविता का टाइटल है, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बरसी है बदरिया भिगोए तन बदन, बरसी है बदरिया भिगोए तन बदन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, तपती हुई धरती से सब जग बेचैन, तपती हुई धरती से सब जग बेचैन, बरसे जब बदरिया तो आए सुख चैन, बरसे जब बदरिया तो आए सुख चैन, ओढ़ ली चुनरिया और खिल गए सुमन, ओढ़ ली चुनरिया और खिल गए सुमन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग बहुत सुंदर, मन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तपती हुई धरती सूरज भी है नमन, तपती हुई धरती सूरज भी है नरम, चांदी की शीतलता बड़ी तारे हुए कम, चांदी की शीतलता बड़ी तारे हुए कम, जागे हैं अरमान सनम, जागे हैं अरमान सनम, जागे हैं सपन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, नारी की तुलना तो धरती से की गई, नारी की तुलना धरती से की गई, देके प्रेम नारी फिर भी चली गई, देके प्रेम नारी फिर भी चली गई, प्यार पाके बन जाओ, प्यार पाके बन जाओ नीले गगन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, धरती तृप्त होके बनाती है चमन, धरती तृप्त होके बनाती है चमन, नारी तृप्त होके महकाए घर आंगन, नारी तृप्त होके महकाए घर आंगन, खुशियां आए घर में, खुशियां आए घर में जब बरसे सावन, हरी भरी धरती है बाग बाग मन, हरी भरी धरती है बाग बाग मन। कविता की आखिरी पंक्तियां हैं जो चार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर में जन्म लेती कन्या के रूप में, घर में जन्म लेती कन्या के रूप में, कुल की रखे लाज जो नारी के रूप में, तो नारी के रूप में, देवत्व पाया मातु बन, देवत्व पाया मातु बन, जग करता नमन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन, बरसी है बदरिया भिगोए तन बदन, हरी भरी धरती हुई बाग बाग मन,
बाग बाग मन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रे अभी बाग मन। अभी अभी इस गीत का कितना तारीफ किया जाए कम है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लघु कथा की भी लेखिका हैं, छोटी छोटी कहानियों के जी माध्यम से भी जी आप समाज में प्रेरणा देती हैं, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आपने समाज का स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए बहुत सारे माध्यम अपनाए हैं। उसमें से रुक जाओ। आपके लेख, आपके लघु कथा, आपकी चीजें हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक एक ऐसी चीज है जिससे हम समाज का बहुत सारा भला कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने मन की बात कह देता है तो उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है, और बहुत सारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में नहीं जाता है। हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारी रिसर्च की टीम के पार्ट हैं, वे हमें बताते हैं कि जी हम स्ट्रेस को कम कर दें तो बहुत सारी डिजीज अपने आप कम हो जाएंगी। तो इन कविताओं बिल्कुल का, सर, सही बात। साहित्य रचना का, इन चीजों का एक अच्छा प्रभाव समाज पर पड़े, इस भावना के साथ इन डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे कि कोई लघु कथा जो आपने किसी खास चीज को करने के लिए आपने कही हो, अगर उसे आप कम शब्दों में सुना सकें तो उसे कृपया उसको बताएं। अच्छा सर, एक मैं ऐसे ही बता, एक ऐसे ही आपको बता। एक छोटी सी एक, हाँ, हाँ, छोटी ऐसे सी ही एक कहानी सुनाती हूँ बिल्कुल। जो जीवन में व्यक्ति को कितनी चीजें खिलाती है। एक बार एक सीमा नाम की एक लड़की है, वो गाड़ी पर अपने पति के साथ जाती है और वह टिकट लेने के लिए उसका पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए पस देने या देने के लिए जाती है, देखने के लिए जाती है। तो वो जल्दी में जनरल के डिब्बे में बैठने की जगह वो उसमें चढ़ जाती है, जगह नहीं मिलती है, वो दोनों पति पत्नी नीचे बैठ जाते हैं। टीसी आता है, टीसी उससे कहता है कि तुम्हारा टिकट कहाँ है। तो बोली मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। तो वो टिकट के पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें चार्ज लगाऊंगा, चार्ज लगा के इतने पैसे दे दो। तो वो दोनों पति पत्नी कहते पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो हमें। तो वो कहने लगे, पति पत्नी एक दूसरे की सूरत देखते हैं, उनके पास पैसे उतने होते हैं, तो वो कहते हैं 200 रुपए दे दो। तो पत्नी कहती है चलो ठीक है, अब तो दे देते हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे और हम खाना नहीं खाएंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, पैदल चल चल के उसके पास पहुंच जाएंगे। उसका पति उसकी तरफ मुंह की तरफ देखता है और उसको पैसे दे देता है 200। अब 200 रुपए देता है जब उनको, तो उन्होंने कैसी मुश्किल से 200 रुपए निकाले हैं, वो जाके लड़की के पास धीरे धीरे करके पहुंचते हैं और लड़की के पास भूखे प्यासे पहुंचते हैं। तो उसके दरवाजे पर जाकर उसकी माँ गिर जाती है। तो उसका बाप पहुंचता है, लड़की का आवाज लगाता है, बेटा माँ तेरी है ना ऑटो में आई है, और ऑटो में आके उसे चक्कर आने लगे हैं तो वो गिर गई है। झूठ बोल के बताता है कि लड़की कहीं उसके पास देनी हो तो पैसे देने के लिए वो वहां पर गिर जाती है। बेटी आती है, वो देखती है वहां पर, उसको जगह उठाती है, जे करती है। माँ बहुत खुश जाती है, वो बेटी को देख करके अपना दर्द भूल जाती है, भूखी होती है, जो करती है। इसके बाद वो 2 दिन रुक करके जो बेटी के लिए, जो बेटी की बेटा हुआ था उसके लिए पैसे लेके आई थी, वो तो टीसी को दे के आई थी, वो उसके पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे थे। तो कहती है बेटे तुम जब घर आओगी तब मैं तुम्हें कुछ बेटे के लिए कुछ बनवा दूंगी, और अब मैं अभी नहीं है। तो वो जब उसने देखती है कि माँ तुम कुछ खा लो, बोले नहीं मैं अभी खाना खा के आई हूँ, मैं रास्ते में मैंने खाना खाया है, खा के आती हूँ। वो देख करके, बेटे को देख करके, जो उसके पास थोड़े पैसे बचे थे जाने के लिए, उसको लड़की को दे करके वो चली आती है वहां पर। और लौट के जब आती है वहां पर, जब आने लगती है तो वो अपने घर से निकलती है, तो बेटी को मालूम हो जाता है, क्योंकि बच्चे है ना माँ की बात को, मन की बात को समझ जाते हैं, और माँ बाप बच्चों की मन की बात समझते हैं। तो वो देकर के पैसे जब लौटती है तो बेटी उनके जो बैग था, जो खाने का सामान था, उसको बेटी ने दिया, उसमें कुछ नीचे पैसे रख देती है। जब वो खाने के लिए बैठते हैं कि चलो खा लेते हैं, वहां पर बाप कहता है थोड़ा बहुत खा लो, कुछ दिया है तो खाने को बैठते हैं, पैसे देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी टीसी आ जाता है, फिर वो इनसे पैसे मांग करता है और वो उनको पैसे दे के आ जाती है। तो ये मजबूरी देखो, कितनी लोगों की, टीसी जो इतना कमाते हैं उनके 100 रुपए की किसी की मजबूरी नहीं समझते, और बेटी का दर्द बच्चे होते हैं। तो हमें दर्द ये शिक्षा देती है कि हमें परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही कटु सत्य है, और मैंने भी भुगता है। मुझे याद है, मैं अपनी बात बताऊं, खुद मेरी बात है कि मुझे रिसर्च ज्वाइन करना था, लखनऊ से मैं दिल्ली जाने वाला था, और अचानक से मुझे लगा कि मुझे जी जाना चाहिए, मेरे पास टिकट नहीं थे। तो मैंने भी इस तरह से करके रिक्वेस्ट, और बर्थ बर्थ नहीं थी, तो फिर जो फ्लोर था
नीचे, वहां पेपर बिछाकर लेटा, रात भर लेटा मैं पेपर बिछाकर। और उसके बाद हम वहां पहुंचे। एक गार्ड था, एक पुलिस था, पुलिस ने ही सपोर्ट किया था एक्चुअली, जो गार्ड में चलते हैं वहाँ, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उनके माध्यम से फिर मैं गया। उसने भी कुछ पैसे मुझसे लिए वहाँ उस जगह पे सुलाने का। लेकिन मुझे ये बात आपकी बहुत एकदम सही मुझे याद आई, मुझे अपने पे बीते हुए समय याद आए कि बिल्कुल ये बात सत्य है, और ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसके पैसे लोग देते हैं। निश्चित रूप से ये गलत है, और माँ के ऊपर आई इस बात को तो 100% फुल मार्क्स हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, आप इतनी अच्छी चीजों से इस समाज का भला करने के लिए एक रचना कर रही हैं। अभी कुछ गजल भी आप सुनाती हैं, लिखती हैं, जी तो सर। यदि आपके थकान न हुआ हो तो एक छोटी सी चार नहीं पंक्तियां नहीं आप। सर, कोई बात नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा भाई है, वो भी बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, उसने वहां से, लेकिन उस समय जब वो पढ़ रहा था तो हमारे पापा को कैंसर हो गया था। हमारे यहाँ थोड़ी परिस्थितियां बहुत ऐसी हो गई थी, तो मेरे से बहुत छोटा भाई था, उसने सबकी हेल्प करी, पढ़ाया लिखाया, उनको जी किया। लेकिन उसको मैं देखती हूँ जब आज, आज उसकी बैंक वहां पे पुणे में उसका खुद का 2-2 ऑफिस हो गए हैं, और वहां पे कुंभ के मेले में उसने पेपर बेच के पढ़ाई की। क्या मैं बात। अपने भाइयों का, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने अपना वो किया है। जैसे हम ही लोग नेनुआ खाते हैं तो बीच में कोई निकल आता है, कोई आ जाता है ना वैसे। सर मैं आपको गजल सुनाती हूँ एक अच्छी सी आपको। अब मैं गजल थोड़ा, दुआ हिम्मत मेरी हो तुम, दुआ हिम्मत मेरी हो तुम, खुशी और हौसला हो तुम, खुशी और हौसला हो तुम, भरोसा कर लिया तुम पर, भरोसा कर लिया तुम पर, सहारा भी हो, सहारा भी हो तुम, इसमें है ना दुआ विशाला, हिम्मत मेरी हो तुम, खुशी और विशाला हौसला सेंटर हो वाले नहीं बोल रहा तुम, है। यहाँ होती तेरी चाहत, तुम्हारी मुझे लग आत्मा रहा है कि इनका आती, बहुत ज्यादा क्या बात। जहाँ और ये होती मेरी चाहत, ट्रैक तुम्हारी आत्मा आती, तेरे दर्शन न पा पाते, तेरे दर्शन न हम पाते, सारे काम हो जाते, क्या वो सारे काम हो जाते, दुआ हिम्मत मेरी हो तुम, खुशी और हौसला हो तुम, क्या बात। और मैं अपने जीव कर्मों को, मैं अपने जीव कर्मों को समर्पण कुछ तो चरणों में करती, समर्पण चरणों में करती, दिया उसका ही सब कुछ है, दिया उसका ही सब कुछ है, उसी के नाम में करती, उसी के नाम में करती। सर मैं आज मैं आपको बताऊं कि आज मेरे से छोटा वाला भाई जो कैंसर हो गया था, आज उसकी बर्थडे है, 1 साल उसकी। आज मैं उसी की पर मैंने जो पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको, आज ही उसका बर्थडे है, और अभी मैं ठीक, आज अभी ही ऐसा अभी संयोग हुआ है। अभी ठीक है वो, अभी ठीक है। नहीं वो शांत हो गया था पिछले साल। अनएक्सपेक्टेड हो रहा चलो। नहीं यार, तो अनएक्सपेक्टेड उसी के, कल जैसे हम अपूर्व बॉस को देखा ना, उसी के उस पर मैंने ये पंक्तियां लिखी थी, वो क्योंकि आज उसकी करके बर्थडे है, सौंपी तो है। आज मैंने आपको सब प्रयास किया। तारीख मेरे क्या है? दिल की ये खामोशी समझ सर जी क्या कोई थे आपके नजर नहीं पाया, मेरे दिल की ये खामोशी समझ कोई बेचारी आप नहीं बोले, हम नहीं पाया, बोलेंगे आज। जो छलके आंख से हम आंसू, बात चले गए जो छलके हाँ आंख से तुझे निकल आंसू, के आना चाहिए बहाना। वो कोई देख ना पाया, वो कोई 10 का 19 देख हुआ, 20 पहुंचा है। पाया, दुआ हिम्मत मेरी हो तुम, खुशी और हौसला हो तुम, मुझे जीवन में ही अब तो
मुझे जीवन में ही अब तो तेरी यादें सहारा है, अब देखो ना आप मुझे जीवन फोटो में फोटो में ही क्या अब डालते हैं, तो क्या डालते हैं उसमें तेरी यादें सहारा है, किनारा करने वालों ने क्या बना है किनारा कर शोधना लिया भी हमसे, क्या बात। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हम, बहुत दुआ सुंदर। हिम्मत अरे याद कर रही मेरी है याद तो है। हाँ मैडम दुश्मन निकालिए है, प्लांट लिख के निकालिए हम लोग को भी दे दीजिए। भरोसा काम कर आएगा। लिया पर सहारा भी हो तुम, एक बार हम लोग बहुत सहारा भी हो नाम लिख तुम। लीजिए। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब आपका बहुत तो बहुत सर धन्यवाद। कहाँ है सर, कहाँ मैं चले आपकी गए जितनी तारीफ करूं कम है, आप वाकई में इतने उससे जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपका जो फेस अरे एक्सप्रेशन वो लग अच्छा रहा है हो तो मुझे पहले दिल को 40 लोग सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। आप अपने स्कूल की जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जी उनको कहिए कि मीट कार्यक्रम ज्वाइन करें, एजुकेट करें, थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के लिए दें, फ्री ऑफ कास्ट दें, जुड़ कर दें, जिससे कि सोसाइटी को हम लोग एनरिच कर सकें अच्छी चीजों से। आप उनका नाम। मेरे मेरे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बहुत लोगों को जोड़ूंगी आपके साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्रणाम। बहुत सारे लोग हैं। आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर हम लोग जी जी होलिकोत्सव में आपको एकल काव्य पाठ करने का निमंत्रण है। 14 से 28 के बीच में जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एकल काव्य बिल्कुल पाठ सर, बिल्कुल 25-30 मिनट का आप निकालिएगा समय और करिएगा। हो सकता है वो गजलें भी जी, हो। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत सभी लोगों को फिर से मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हम लोग को सुना। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। थैंक यू, सभी को प्रणाम।